ऐसा सीन है जिंगजिंग बार का, आसपास देख लो। सुबह के 6:30 7-5 बज रहे होंगे। ये कैफ़े था, इन अंकल ने काफ़ी हेल्प करी कल। जिंगजिंग बार, फूड रेस्ट, रिलैक्स। वो नहीं क्या करना, लगा के बैठ सकते हैं। रात को फंस जाते ना। अभी तो 13-14 को साइकिल वाला आने वाला है। यूट्यूबर तो नहीं है? 14 को तो आएगा। यूट्यूबर है किस नाम से? 3rd I-05 3rd I-05 IG पे एक्टिव रहता हूँ मैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन वहाँ से वो देखिए कल सच्ची में एक्सपायर हो गया। ऑक्सीजन कहाँ का था बंदा ना? नीचे का था, नीचे के लोग आप 12 है यहाँ से अराउंड 12 किलोमीटर, और सरचू होगा 61 किलोमीटर। सरचू के बाद सीधा एंट्री करा के फिर ले सिटी, फिर वहाँ से बाकी सारी जगह। चलो जी, साइनिंग आउट फ्रॉम जिंगजिंग बार, हेडिंग टूवर्ड्स 12 बारालाचा पास। एवरीथिंग इज़ एक्सपीरियंस, और अपन ने भी एक्सपीरियंस करा कि व्हेन यू आर राइडिंग सोलो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ओवरवेट नहीं करना है व्हीकल को, एंड सेकेंडली भीड़ के बीच में नहीं जाना है। कैसे करें व्हेन देयर इज अ ऑफ रोड और नीचे से पानी आ रहा है, गदेरा आ रहा है, क्रॉस द हडल इन वन गो। अगर आप उसे 5% करके करेंगे तो वाटरफॉल कभी क्रॉस नहीं होगा, बिकॉज आपका टायर अटक जाएगा। तो पूरा जाम लगा हुआ है। वाटरफॉल के बीच में अटकना सबसे बेकार चीज है। गेट स्टक बिटवीन अ वाटरफॉल। फाइन। Oh, what a place, man. लेह is literally dream come true. गलतियों से अपन क्या सीखे कि सुबह 5 बजे से पहले क्रॉस कर लो, अपनी जर्नी के लिए निकल जाओ। बिकॉज आफ्टर 5 मॉर्निंग में लोग रश करना शुरू कर देते हैं, और जब सीजन का टाइम है उस समय तो और बुरी स्थिति है। बिकॉज कल जब मैं आ रहा था तो वाटरफॉल में 1-2 बार में स्टक हुआ, और उसका केवल रीजन ये था कि आगे और पीछे दोनों तरफ से गाड़ियां पैक थी। दो जो बिल्कुल जाम वाम लगा रहे हैं, बिल्कुल भयंकर रश कर रहे हैं, लेट देम गो पीसफुली एंड देन यू ट्राई टू क्रॉस इन बिटवीन। वो तो इमेच्योर सीन हो जाता है यार। हमने सबने देखा 1 तारीख के बाद जैसी रिपोर्ट हटी, लोगों ने किस तरह से रश करा है पहाड़ों की तरफ। स्टोर है भाई, देखो अगर आप मेरे आगे देख सकते हो और आप मेरे पीछे देख सकते हो तो आपको कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा होगा। इसका कारण आपको पता है, सोलो ट्रैवलिंग। बट तुम्हें पता है इस सब के लिए कितनी मुश्किल और कितनी एफर्ट्स लगते हैं टू ट्रैवल सोलो। कैंप पिच करना, कैंप निकालना, शूट करना, पोस्ट प्रोडक्शन का काम, जर्नीज की अल्टरनेटिव प्लान करना एंड ट्रैवल करना। तो इट्स नॉट अ सिंगल टास्क। इफ समवन थिंक्स कि सोलो ट्रैवलिंग इज अ डूड थिंग, इट कैन बी डन इजीली, सोलो ही तो जाना है, क्या हो गया। नो ब्रो, अगर यहाँ पे मेरा एक टायर भी पंचर हो जाता है ना, देयर इज नो वन, समझ रहे हो आप। तो शायद से उसे टायर को रिपेयर कराने के लिए ही मेरे को पूरा दिन कंज्यूम हो जाए। मैं यहीं पे फंसा रहा हूँ, मेरे को यहीं कहीं टेंट वेंट पिच करना पड़े। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। एंड एज यू ऑल नो कि लद्दाख, स्पीति, these regions are literally the coldest and the extremist regions of India. Cause यहाँ पे कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता, कब वेदर सही है कब गलत है। जैसे कि आप देख ही सकते हो अभी भी जून के मंथ में, जबकि when in हरियाणा and चंडीगढ़ in the month of June the temperature is going around 40 degree and 35 degree. That heat stroke in the plains, in the mountains, Leh and Lahaul region, you can see how the glaciers are still there visible. So इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये जगह कितनी एक्सट्रीम है। जब नीचे समुद्री तल पे बसे हुई जगहों पे व्हेन देयर इज द मंथ ऑफ समर, और वो भी पीक समय भी यहाँ बर्फ एग्जिस्ट करती है, तो विंटर्स, तो यहाँ क्या सीन होता होगा। अब क्वेश्चन आता है व्हाई आई एम डूइंग दिस, राइट। पागल है, क्यों कर रहा है। कैन हैव अ टूर ग्रुप, जस्ट बुक इट एंड गो फॉर अ वीकेंड राइड, सर्किट कंप्लीट करो, लोग होंगे, अच्छे लोगों से मिलो, एंजॉय द लाइफ, राइट। टूर ग्रुप्स के साथ जाओ, ट्रैकिंग कंपनीज के साथ कांटेक्ट करो,
व्हाई डोंट यू गो विद देम? भाई सिंपल सा पॉइंट है कि मैंने ये सारे लफड़े कर चुके हैं जिंदगी में। मैंने ट्रैकिंग कंपनीज के साथ, ग्रुप्स के साथ ट्रैवल बहुत कर चुका है। लाइक जब से मेरी स्किल्स इस चीज में रिफाइन होनी शुरू हुई है, मेरे को उतना ही ज्यादा समझ आया कि अकेले रहना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गिव योर सेल्फ सम टाइम, समझ रहे हो, टू हील। बारालाचा ओके, एक इन्फॉर्मेटिव वो है, बारालाचा रह गया 9 किलोमीटर। तो हम जिंदगी में पहली बार बारालाचा के दर्शन करने वाले हैं, जहाँ से चिनाब नदी का उगम होता है। एंड आगे की कहानी आपको बारालाचा में ही पता चलेगी, क्योंकि इधर भैया मौसम का कुछ नहीं कह सकते। लिटरली ब्रो, लाइक आई वाज सीइंग अ वीडियो ऑन YouTube and that guy was crossing maybe Baralachala, and it's just a recent video that I saw, and suddenly the snowfall started and the whole place was covered with snow just in the matter of seconds. So damn, मतलब उस moment पे अपन को लगा कि right, Leh is not that easy as it looks like, and it will not be a easy task to complete, as I was updating on Instagram all the time when I was out there on a journey. But अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इधर नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। यहाँ से 250 किलोमीटर तक मेरे को नेटवर्क्स वगैरह नहीं मिलने वाले। जब मैं मेन लद्दाख रीजन में JNK में एंटर होऊंगा तो उस समय पे मेरे को नेटवर्क मिलेंगे। बट फिर एक और हडल है कि वो नेटवर्क सिर्फ उसी सिम में आएंगे जो कि पोस्ट पेड है। राइट, तो मतलब दोनों तरफ से गेम ओवर है। क्या कुदरत है, बर्फ देखो जरा, बर्फ, लाहौल घाटी। और एक्सपेक्टेड दिस मैन, ना खूबसूरत भी हो सकता है, लाइक दिस ब्यूटीफुल। ओह मैन, व्हाट, मतलब क्या क्या है ये? हम तो ये सोच रहे हैं है क्या बाबा? व्हाट इज दिस? स्ट्रीम ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। ओह मैन, कैन यू सी दैट पीक इन फ्रंट? इस समय तो भाई गोप्रो भी जस्टिस कर देगा, क्योंकि ये इतनी क्लोज है ना, इतनी क्लोज कि आई कैन लिटरली फील। गोप्रो जस्टिस कर दे बाबा। See that peak, man, a mystical peak covered with clouds. Dude, this region, man, Leh, Spiti, Lahaul and Kinnaur, और सनराइज होता हुआ इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा पीछे की तरफ से बैकड्रॉप से, एंड इट विल प्रोवाइड सम सनलाइट टू माई बॉडी विच विल एक्ट एज अ रेमेडी एट दिस टाइम, एंड आई विल फील कंफर्टेबल, आई विल फील वार्मर। इस समय पे मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे जुलाई का मंथ है गाइज, अपने घर में बैठे हो तो महसूस करो इस ठंड को। समझ रहे हो? महसूस करके देखो जरा एक बार, इस वीडियो को थोड़ा और फील करने की कोशिश करो। ओ माय गॉड, मतलब सन उधर से राइज हो रहा है और नीचे से जो क्लाउड्स है ना वो वैनिश हो रहे हैं, वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उफ, व्हाट अ प्लेस मैन, व्हाट अ प्लेस। आई एम क्लूलेस व्हाट टू से मैन, दिस इज समथिंग दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड। क्योंकि आप क्या होता है ना गाइस, आप वीडियोस देखते हो, राइट, यू सी वीडियोस, बट दैट वीडियो इज अ वर्चुअल रियलिटी, नॉट अ रियलिटी। एंड वर्चुअलिज्म एंड रियलिज्म आर टू डिफरेंट थिंग गाइस। ओह माय गॉड, मेरे को रुकना पड़ेगा क्या इसको? बट यार वाटर क्रॉसिंग है ना, हैव टू क्रॉस द हडल। लेह के लिए यही जा रहा है क्या? इधर पे तो आई एम नॉट इवन श्योर, बिकॉज GPS VPS कुछ काम नहीं कर रहा है गाइस। एक सिंगल रूट एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो द लेन, नथिंग एल्स। बट इट्स मिस्टिकल ब्रो, इट्स मिस्टिकल। व्हाट अ सनराइज मैन, मेरी लाइफ का द बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट सनराइज है ये, एंड श्योरली गॉड हैज ब्लेस्ड मी कि मैं इसको विटनेस कर पा रहा हूँ। कितने लोग पहुंच पाते हैं गाइस यहाँ तक, कितने लोग लेह तक? आई डोंट थिंक कि लोग लाहौल क्रॉस करके लेह पहुंच पाते हैं। लेह के बाद कौन जाता है लास्ट LOC तक? समझ रहे हो? हार्डली 10 to 20% जो खुड़की होते हैं ना अपन की तरह, वो लोग। बाकी लोग क्या करते हैं, वो लाहौल से रिटर्न हो जाते हैं या फिर ऊपर लेह सिटी से सीधा वापस बैक। समझ रहे हो आप? बहुत अंतर है, एंड इट फील्स गुड व्हेन समवन अप्रिशिएट्स, यू नो। और जब कोई वैसी बात करता है ना कि यार क्यों कर रहे हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मत करो। आई हैव डिसाइडेड माई ओन पाथ। इफ यू वांट टू हेल्प मी आउट देन हेल्प, इफ यू डोंट वांट टू हेल्प मी आउट देन यू कैन इजीली पास बाय ना। समझ रहे हो? एक रश टूरिस्ट सीजन होता है, इसको मैं अवॉइड करता हूँ इस समय पे ट्रैवल करने को। बट इस बार मजबूरी ये थी कि लेह पहले खुला नहीं था एंड अब लेह खुला है, एंड ऑल द टूरिस्ट आर कमिंग टूवर्ड्स लेह। रश हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ये सीजन का लास्ट टाइम भी है, सो आई डोंट हैड एनी चॉइस। अगर मैं अभी नहीं जाता तो फिर मेरे को 1 साल और स्किप करना पड़ता। समटाइम्स आई एम क्लूलेस अबाउट नेचर, यू नो, समटाइम्स आई डोंट हैव वर्ड्स। एट पीक आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड यू कैन सी दिस ताल, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल।
Can you see the depth of this ताल and the altitude of this region? किस altitude पे ये ताल है and this lake is just one of the beautiful creation made by God. What a lake, man. Beautiful. Okay, let me stop for a second so you can get a better idea. But ये मैं रिस्क ले रहा हूँ गाइज, ये देख रहे हो आप, मैं इस समय रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि रूट ख़राब है आगे एंड गाड़ी की बैटरी भी थोड़ी लो लग रही है अपन को. बट इस चीज़ के लिए तो रुकना ही पड़ेगा ना गाइस, इस चीज़ के लिए तो रुकना ही पड़ेगा. हो मैन. एंड इट्स लुक लाइक दिस गाइस, देख सकते हो. आई डोंट नो कि अभी से जब इतना सही सीन लग रहा है इस जगह पर लाहौल घाटी में, तो व्हेन आई एंटर द ले रीजन तो कितना बेटर सीन और क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है मेरे को इस जर्नी में. बट ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है गाइज, बहुत लंबा, बिकॉज तुम्हें पता है मैं जर्नी में यूजुअली निकलता नहीं हूँ और जब मैं निकलता हूँ तो आई टेक सम टाइम एंड आई टेक 1.5 month टू कवर दिस होल प्रोजेक्ट ले एंड लाहौल रीजन. तो टच में रहना, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ. मेरे को क्या है, जल्दी में काम करना नहीं पसंद. आई नीड सम टाइम टू डू और कंप्लीट अ टास्क and I am not ashamed of it because time लेना is not a bad thing. उल्टा हवड़ तवड़ करना and fail हो जाना, that's the wrong thing, right? तो जल्दबाजी का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं. This one was सूरज ताल which I just showed you. My bad. Actually कल लोग नीचे रुके हुए थे and उस जगह पे काफ़ी रश था, बोर्ड भी लगा हुआ था, तो आई थॉट कि वो सूरज ताल है, बट नहीं, सूरज ताल ये है. एंड ये शायद से किसी हमारे आर्मी पर्सन को ट्रिब्यूट देने के लिए ये रखा गया है. बाकी इफ़ आई गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू. बाकी द मोर इन्फॉर्मेशन आई विल गेट आई विल शेयर विद यू, सो बी इन टच. थिंक आई शुड बी एग्जिटिंग फ्रॉम द कारगिल साइड राइट एंड एक्सप्लोर करने के लिए. बट सी गाइज, दिस सीरीज वॉज नॉट एक्चुअली अबाउट लाहौल. लाहौल से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, सो मेरे को लाहौल का भी थोड़ा बहुत जर्नी कवर करनी पड़ी. बट द पॉइंट इज़, ऐसा नहीं है आई डोंट लव लाहौल, लिटरली लाहौल इज़ लव, बट आई वॉन्ट कि मैं लाहौल को टाइम दूँ, समझ रहे हो. आई डोंट वॉन्ट कि मैं हबड़ तबड़ में कुछ भी निकाल के और कुछ भी डाल दूँ लाहौल के बारे में. आई नीड सम टाइम एंड उसके लिए मेरे को फ्री माइंड चाहिए होगा. वंस आई हैव कंप्लीटेड द ले सर्किट एंड मैं रिटर्न हो रहा हूँ के बाद वाला सेकंड नेक्स्ट जर्नी होगी. मे बी अगर आप लोग सजेस्ट करोगे तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स सिक्किम एंड अरुणाचल साइड आई विल श्योरली कवर द लाहौल सर्किट. जस्ट लेट मी नो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट. एंड इधर क्या होता है, सूरज आ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं सूर्य देवता आ चुके हैं, बट ना माउंटेन्स की वजह से अब देख रहे होगे माउंटेन्स के पीछे छुप जाता है, कभी क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है, तो सनलाइट है ना वो एकदम से नहीं आता. मतलब आपको जो है ना थोड़ा तड़पाती है यहाँ सनलाइट. मतलब आप देखेंगे सामने तो आपको सनलाइट दिखेगी एंड यू विल थिंक नाउ इट विल बी वार्मर, बट आप जब वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक सनलाइट का डायरेक्शन चेंज हो चुका होगा. फिलहाल थोड़ी सी मिली है सनलाइट, इसी से काम चला लेते हैं गाइस. जो मिला उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा ना गाइस. ये देखो फिर से ठंडा पैच आ गया. लाइक ये गेम चलता रहता है गाइस. व्हाट अ रीजन मैन. हिमालयाज आर एंडलेस मैन. Himalayan territories are endless, boundaryless. As we all know, the origin of Himalayas is India. तो कहीं ना कहीं भारत है जहाँ से हिमालय का उद्गम होता है. What to say guys, this is a place where my mind does not have any other thing to talk about. I'm just living in a moment. और थोड़ा सा टाइम अपने लिए दूँ इस जर्नी में एंड कंटिन्यू करूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लो और व्यू देखते हुए इस सीरीज को कंटिन्यू करो. Damn bro, damn. हाँ, तुम कहोगे पागल हो गया क्या, ये रो क्यों रहे गाइस. इसके लिए मैंने कितना इंतज़ार किया. द एज ऑफ 20 आई एम स्टैंडिंग एट बारालाचा पास, राइडिंग सोलो, डूइंग माई जर्नी सोलो ऑन माई ओन विल with no backup help.
दिस मोमेंट इज सो स्पेशल फॉर मी। लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस एज में ये टास्क कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि आप कहेंगे ले आना बहुत इजी है, बट व्हेन यू हैव अ बैकअप, सारी प्रिपरेशन, आप किसी टूरिंग कंपनी वगैरह के साथ आ रहे हैं एंड किसी पर्सनल कंपनी के साथ आ रहे हैं, आप टूर पैकेज बुक करके आ रहे हैं, देन इट्स इजी। बट आपको पता है अकेले आना इस जगह पे, राइडिंग सोलो, मेरे लिए तो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए फीलिंग कैसी है, बट मेरे लिए ये लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मॉम यू वुड बी सो प्राउड ऑफ मी, डैम। बट अभी जर्नी शुरू हुई है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ है आगे। द बेस्ट पार्ट वॉज कि ये मैंने अपने दम पे किया है,